क्लास 7 NCERT जियोग्राफी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का पृथ्वी अंदर से कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या चीज़ों से मिलके हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो चलिए पहले कुछ जान लेते हैं पृथ्वी के बारे में। बेसिक चीज़ आपको दिख रहा है, पृथ्वी सबसे ऊपर आपको दिख रहा है परपट्टी, क्रस्ट। सबसे पहले क्रस्ट दिख रहा है। अब क्रस्ट आप लोग पढ़ा चुके हैं, किससे मिलके बने होते हैं? रॉक से, चट्टान से और खनिज मिनरल से बने होते हैं। परपट्टी आप लोग जानते हैं कौन सेल से बनते हैं? से 3 सेल होते हैं रॉक का: आग्नेय चट्टान, अवसादी और केंद्रित। आग्नेय को हम लोग इग्नियस बोल सकते हैं, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। फिर आपका सेडिमेंट रॉक है अवसादी चट्टान से, मेटामॉर्फिक रॉक्स है केंद्रित चट्टान। इन तीनों से मिलके परपट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद आपका देखिएगा स्थल मंडल। तो स्थल मंडल जो है वो मिल के बना है आपका सियोल से। सियोल मीन्स होता है सिलिका। सिलिका और एल्युमिनियम से मिल के आपका स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। सिलिका और एल्युमिनियम से मिल के जो आपको दिख रहा है स्थल मंडल की ओर देखिए, वो जो बना है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बना। उसके नीचे देखिए आपको दिख रहा है पीला कलर, येलो दिख रहा है, ये आपका सिलिका और इससे मिलके बना है। सिलिका और मैग्नीशियम जो येलो दिख रहा है आपको, वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बना है। सबसे लास्ट देखिए, सबसे अंदर आपको रेड लाल कलर का दिखाई दे रहा है, वो बना है आपका निकेल और फेरस। दोनों क्या है? लोहा, अर्थात लोहा, दोनों है लोहा है, उससे मिलके बना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जान लिए हम लोग किससे मिलके बना है। तो सबसे आंतरिक भाग देखिए रेड कलर, वो आपका फेरस और निकेल दोनों क्या है? कठोर मेटल है, सॉलिड मेटल, दोनों से मतलब लोहा से मिलके बने हैं। उसके ऊपर देखिए तो वो आपका सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बना। उसके ऊपर जाइएगा स्थल मंडल, तो आपको सिलिका और एल्युमिनियम से मिलके बना है। सबसे ऊपर जाइएगा परपट्टी क्रस्ट, तो आपका वो रॉक एंड मिनरल से बना। रॉक में बता दिए इग्नियस रॉक, सेडिमेंट रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये तीनों से मिलके मेरा परपट्टी का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब बुक का बात कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी अर्थ जो है गति करते रहता है। इसके अंदर एवं बाहर, इनसाइड एंड आउटर, निरंतर लगातार परिवर्तित होता है, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? क्या कभी आप लोग सोचा है कि पृथ्वी के अंदर इनसाइडर जहाँ हम लोग रह रहे हैं उसके अंदर क्या है? तो हम लोग बता चुके क्या है। क्या है? परपट्टी है, उसके नीचे स्थल मंडल, उसके नीचे मेटल है, उसके नीचे बता चुके आप लोग का है बाह्य कोड। इस समय क्या क्या मिल के बना आपको बता चुके हैं। आगे देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों, कॉन्सेंट्रिक लेयर है, एक के बाद एक लेयर मिलके हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। आपको चित्र 2.1 को समझा देने देखिए। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के सरफेस का सबसे ऊपरी परत को परपट्टी क्रस्ट कहते हैं। बता चुके सबसे ऊपरी परत आपको लेयर दिख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं परपट्टी या क्रस्ट बोलते हैं। यह सबसे पतली परत होती है, यह सबसे पतली, सबसे थीनेस्ट परत होती है, सबसे थीनेस्ट लेयर होती है। यह महाद्वीप सतही कॉन्टिनेंटल मासेस में 35 किलोमीटर, महाद्वीप कॉन्टिनेंटल में ये 35 किलोमीटर तक है क्रस्ट। समुद्री महासागर में ये 5 किलोमीटर तक फैला है। ध्यान देने बात ये है कि परपट्टी क्रस्ट जो है वो महाद्वीप कॉन्टिनेंट में 35 किलोमीटर अंदर गया है और महासागर में 5 किलोमीटर तक नीचे गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप सतही कॉन्टिनेंटल मासेस
मुख्य रूप से सिलिका सिलिका एवं एल्यूमिना सिलिका एवं एल्यूमिना से मिलके बने हैं। वो दोनों खनिजों से मिलके बने, क्या आगे डिस्चार्ज से पढ़ेंगे। इसलिए इसे Cl मीन्स C से सिलिका और L से एल्यूमिना। सिलिका समझ लीजिए, C से हो जाएगा आपका सिलिका और L से हो जाएगा एल्यूमिना। एल्यूमिना मीन्स एल्यूमिनियम और सिलिका। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। महासागर की जो आपका प्रॉपर्टी जो है, जो करच जो है, उस सिलिका एंड मैग्नीशियम की बनी है। आगे पढ़ते हैं। इसलिए इसे सीमे मतलब सिलिका और में से मैग्नीशियम कहा जाता है। ऐसे देख लीजिए, आप मैप में देख लीजिए एक बार, दिख रहा है आप लोग को। देखिए महासागर दिख रहा है, उसके नीचे महासागरीय प्रॉपर्टी आपको बता चुके हैं कि महासागर में उसका प्रॉपर्टी जो है नीचे 5 किलोमीटर तक जाता है, जबकि महाद्वीप में नीचे 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर जाता है। महाद्वीप में जो प्रॉपर्टी जो है नीचे की ओर 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक जाता है, वही महासागर में 5 किलोमीटर तक जाता है। और किससे मिलके बने बता चुके हैं। अन्य आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे जस्ट नीचे, मतलब महाद्वीप में 35 किलोमीटर के नीचे की बात हो रहा है और महासागर में 5 किलोमीटर के नीचे की बात हो रहा है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो आपको बता चुके हैं, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला, जो 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत, सबसे इनसाइड में क्या है, क्रोड, देशी क्रोड। सबसे अंदर में क्या है, क्रोड। और क्रोड किससे मिलके बना है बता चुके हैं, निकेल और फेरस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बात कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं, विश्व की सबसे गहरी खान, सबसे बड़े जो माइनिंग हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और ये लोग गहराई किया था लगभग 4 किलोमीटर ये लोग खोदाई किया था। क्यों खोदाई किया था, ये लोग तेल की खोज कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका में तेल की खोज हो रहा था। तेल की खोज में ये लोग नीचे अर्थ को 4 किलोमीटर लगभग 4000 मीटर तक ये लोग खोदाई किया। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर, समुद्र का जो सरफेस है, जो उसका सतह है, उससे 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा। अगर हम लोग का पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है तो समुद्र के सरफेस, सतह से नीचे आपको 6000 किलोमीटर तक का माइनिंग करना होगा। आगे बढ़ते हैं। बता चुके हम लोग क्या बात के, क्रोड, आंतरिक क्रोड, जिसकी त्रिज्या कितना है, 3500 किलोमीटर इसका त्रिज्या है। इसका व्यास कितना हो जाएगा, लगभग 6880 इसका व्यास है। किसका, आंतरिक क्रोड का। आंतरिक क्रोड किससे मिलके बने होते हैं, निकेल एंड फेरस से। दोनों क्या, एक तरह का लोहा है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, निकल और लोहे की बनी होती है। इसे निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। जो केंद्रीय क्रोड जो है, इसका टेम्परेचर प्रेशर काफ़ी उच्च, काफ़ी हाई होता है। कुछ इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का जो वॉल्यूम है, केवल 1% ही प्रॉपर्टी, 1% ही करंट से मिलके बना है। बाकी 84% क्या है, मेटल। और मेटल में क्या है आपको बता चुके हैं, सिलिका है, एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है।
इसके अलावा उसमें और कुछ केमिकल होता है, जैसे उसमें पोटेशियम होता है, सोडियम भी आ जाएगा उसमें, सिलिकेट, ये सब भी केमिकल सब्सटेंस उसमें पाए जाते हैं। किसमें? आपका मेटल में। आगे बढ़ते हैं। और 15% हिस्सा क्रोट का है, सबको जोड़िएगा तो आपको 100% हो जाएगा। अगर पृथ्वी का 100% से मिलके बना है तो प्रॉपर्टी 1% है, 84% मेटल है। मेटल में बता चुके हैं, सिलिका है, आपका मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ भी है, जैसे सोडियम भी है, सिलिकेट भी, ये सब पाए जाते हैं। बाकी बच गया 15% जिसका क्रोड है। और क्रोड किससे मिलके बना है? निकेल एंड फेरस, दोनों क्या है? सॉलिड मेटल है, दोनों सॉलिड मेटल, तो लोहे से मिलके बना है। आगे बढ़ते हैं। शैल एवं खनिज, रॉक एंड मिनरल्स। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। जो पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत प्रकार के शैलों से मिलके बनी होती है, रॉक से मिलके बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अर्थ की क्रस्ट बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। जो पृथ्वी के प्रॉपर्टी को बनाता है वो कौन बनाएगा? खनिज पदार्थ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शैल। और शैल जो है विभिन्न रंग, अलग अलग कलर और अलग अलग आकार का हो सकता है। मुख्य रूप से, मेन रूप से बोला जाए तो शैल 3 प्रकार के होते हैं: इग्नियस आग्नेय, सेडिमेंट अवसादी, मेटामॉर्फिक केंद्रित। ये 3 प्रकार के शैल पाए जाते हैं जिससे मिलके क्रस्ट का निर्माण होता है। आगे देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग आग्नेय या इग्नियस रॉक के बारे में। द्रवित मैग्मा, द्रवित मतलब लिक्विड मैग्मा, आगे बात करेंगे मैग्मा के बारे में, चल देखिए अभी। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जब मैग्मा बाहर की ओर होता है, जब वो ठंडा होता है तो सॉलिड कठोर बन जाता है, ठोस बन जाता है। इस प्रकार बने शैल, इस प्रकार बने रॉक को आग्नेय शैल कहते हैं। क्या हुआ इसमें? जो लिक्विड जो मैग्मा है, जो मैग्मा जो है वो ठंडा हुआ, ठंडा होके वो ठोस बन गया, सॉलिड बन गया। तो जो बना ठोस जो बना, सॉलिड जो बना, वही जो है उसी को हम लोग कहते हैं आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक। इसे हम लोग प्राथमिक शैल भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। क्या है कि आगे पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि मैग्मा जो होता है, मैग्मा का साइकिल है। आगे पढ़िए। आग्नेय शैल जो इग्नियस रॉक जो है उसमें भी 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का, ऐसे अंतर्भेदी, नाम से चल रहा है। अंतर्भेदी मीन्स इंट्रोसिव मतलब जो अंदर होगा, इंट्रोसिव या अंतर्भेदी, एवं एंड बहिर्भेदी मतलब एक्सट्रोसिव बहिर् जो बाहर होगा। अब डिटेल में जानते हैं, बुक आपसे क्या दिया होगा। क्या आप ज्वालामुखी वोल्केनो से निकलती हुई लावा की कल्पना कर सकते हैं? हम लोग देखे भी हैं, आप नेट में देखे होंगे। वास्तव में रियल में क्या होता है? आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही क्या है? लावा है। जो लाल करके नदी ऐसा बहता है आपको, उसी को हम लावा बोलते हैं। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग, इनसाइड भाग से निकलकर सरफेस में आ जाता है। जो अंदर होता है वो चीज़ कहाँ जाता है? सरफेस में आ जाता है, वही लावा है। ये देखिए, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, जब लावा जो है, जो मैग्मा जो है अर्थ के सरफेस में आ जाता है, तो क्या होगा? वो ठंडा होता है। ठंडा होकर क्या बन जाएगा? वो ठोस, बता चुके हैं। तो इस प्रकार जो बनेगा रॉक उसको बोलेंगे बहिर्वेदी, क्योंकि ये बाहर बन रहा है। बाहर कैसे बन रहा है? द्रवित जो लावा जो है वो तेजी से ठंडा हो रहा है और ठंडा होकर ठोस बन जा रहा है। और कहाँ ठोस बन रहा है? वो
पृथ्वी के सतह में आके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बहिर्वेदी, क्योंकि ये बाहर बनता है, एक्सट्रोसिव है, ये बाहर बनता है। आगे बात करते हैं इनकी संरचना। इनकी जो संरचना जो है बहुत महीन दाने, बहुत महीन दानों वाली होती। इसकी जो संरचना जो है बहुत महीन दाने वाली होती। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, फिर आपका दक्कन पठार का जो है वो बेसाल्ट शैलों से मिलके बना। दक्कन पठार जो है, जो ज्यादातर हिस्सा उसका महाराष्ट्र में पाया जाता है, वो आपका बेसाल्ट रॉक से मिलके बने होते हैं। आगे बात करते हैं द्रवित मैग्मा। कभी कभी भूपर्टी, भू मतलब जान रहे हैं भूमि, प्रपर्टी मतलब क्रस्ट। भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा, कभी कभी ऊपर ना आकर, मतलब अर्थ के सरफेस पे ना आकर नीचे इनसाइड में ही ठंडा हो जाता है। समझे बात को, फिर से पढ़ते रहें। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इनसाइड में, अंदर में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी अग्नेय शैल। दोनों इग्नियस रॉक ही है, बस अंतर सिर्फ है कि बहिर्भेदी एक्सट्रोसिव में बाहर निकल के ठंडा हो रहा है, और जो अंदर होकर ठंडा हो रहा है वो हो जाएगा इंट्रोसिव रॉक्स। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। दानों, ग्रेन्स था ना, ऐसा रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है वो अंतर्भेदी क्यों है? क्योंकि वे जो भूपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा होता है, तो उसका क्या है, ग्रेनाइट हो गया। फिर आपका लेई मसालों तथा दाना चून बनाने के लिए जो पत्थरों का हम लोग उपयोग करते हैं वो सब का है, ग्रेनाइट के बने होते। ये भी किस प्रकार का सेल बनाते हैं? ग्रेनाइट, इग्नियस सेल या अग्निय सेल। क्योंकि अग्नि मतलब आग से, लावा से मिल गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया अग्नि, आग, क्योंकि मैग्मा से बनते हैं ये, लावा से। सेल, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं। कौन शब्द कहाँ से निकले? इग्नियस जो है, जो आपका अग्निय जो है, लैटिन शब्द इग्नियस से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि मतलब आग। फिर है सेडिमेंट्री किसका? ये भी लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्थिर। ये वर्ड सब याद एग्जाम पूछता है। इग्नियस वर्ड जो है किस भाषा का है? लैटिन शब्द का है। सेडिमेंट भी लैटिन शब्द का है। और मेटामॉर्फिक्स ये आपका ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? रूप परिवर्तन, मतलब फॉर्म चेंज, बदलना कोई चीज का। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सेल लुढ़ककर, रोल डाउन, चटककर, क्रैक तथा एक दूसरे तक हिट करके। सेल लुढ़ककर, रोल डाउन, क्रैक, चटककर तथा एक दूसरे टकराकर हिट करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। रॉक जो है वो रोल डाउन होकर, लुढ़क कर या क्रैक, चटक कर या एक दूसरे हिट करके टकरा के टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। इन्हीं के कणों से क्या कहेंगे? अवसाद कहेंगे, सेडिमेंट कहते हैं। ये सेडिमेंट जो है हवा, जल इत्यादि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर। कैसे बना? रॉक जो है वो रोल डाउन होके, क्रैक होके, हीट करके टुकड़ा टुकड़े में बट गया। अब बट गया तो हवा से या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो गया? जाके जमा हो गया, स्टोर हो गया। और यदि अवसाद दबकर, सेडिमेंट दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। और सेडिमेंट जो है वो दबकर, कंप्रेस होके और सॉलिड होके, कठोर होके क्या बना देगा? रॉक का लेयर बना देगा। इसी प्रकार के रॉक को क्या बोलते हैं? अवसादी, नामे सेडिमेंट। समझ गए? अवसादी सेल कैसे बनते हैं?
सेल जो होते हैं, रॉक जो होते हैं, रोल डाउन हो गए, क्रैक हो गए, हिट करके छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ा हो गया। अब उसको हवा और जल के माध्यम से कहीं जाकर जमा हो गया तो वही बाद में आपका सेडिमेंट सेल कहलाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए बलुआ पत्थर, देख लीजिए बलुआ पत्थर, आपका बलुआ पत्थर है, रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर जो है रेत के दानों से बनता है। रेत जो होता है, जो सैंड जो होता है, उसी से आपका बलुआ पत्थर बनता है। इन सैलों में, इन रॉक में पौधों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी कभी इन सैलों में रह रहे हैं, जो टुकड़ा हुआ है उसी में कभी कभी कोई जानवर है या कोई पौधा है या कोई जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु है जो कभी इन सैलों पर रह रहे हैं, उनके जीवाश्म, उनके फूसिल हो सकते हैं। फूसिल क्या होता है चल जान लेते हैं। जीवाश्म सैलों की परतों, जो सैल का रॉक का जो लेयर है उसमें दबे मृत पौधा, जान रहे पौधा, प्लांट एवं जंतुओं के अवशेष, उसमें क्या है, उसको क्या बोलेंगे, जीवाश्म। जीवाश्म में क्या होता है कि कोई पौधा मर गया, मृत है, या कोई जंतु का अवशेष है मरा हुआ का, उसी से क्या बन जाता है, जीवाश्म से होता है जीवाश्म ईंधन। जैसे पेट्रोलियम, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल ही होता है, जीवाश्म में होता है। आगे देखिए अग्नीय एवं अवसादी, इग्नियस एंड सेडिमेंट रॉक्स, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण क्या बदलते हैं, कैंथरी सैलों में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। ध्यान सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि अग्नीय एवं अवसादी, इग्नियस एंड सेडिमेंट रॉक जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कैंथरी सेल में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे चित्र 2.3 में देखिए उच्च टेम्परेचर और दाब के कारण क्या बदल जा रहे हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये बदल जा रहे हैं। देख लीजिए आगे देखिए, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी देख लीजिए, स्लेट, चूना पत्थर देख लीजिए, लाइमस्टोन देख लीजिए, मार्बल, संगमरमर देख लीजिए, सब क्या हो गया, बदल गया। चिकनी मिट्टी देख लीजिए, चूना पत्थर, ये सब क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इसे क्या हम लोग बोलेंगे, सब क्या है, कैंथरित सेल है। जैसे एग्जाम्पल दे दिए, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, मार्बल, सब क्या है, कैंथरित रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ये कैसे बने हैं, अग्नीय और अवसादी सेल, इग्नियस एंड सेडिमेंट रॉक, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर और प्रेशर से कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। आगे बात करते हैं, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी जानते हैं। कठोर सेलों का उपयोग, कठोर जो रॉक होते हैं उसका उपयोग सड़क, रोड, घर एवं होम एवं इमारत, बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू बोलते हैं ना, पिट्ठू रख के मारते हैं। चिबी डंडी, इसको बोलते हैं, किटकिट बोलते हैं या स्टापू बोलते हैं। 5 पत्थर गिट्टी बोलते हैं, जो बचपन आप लोग खेल चुके होंगे। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ खेलों की जानकारी प्राप्त करें। यस देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी या आश्चर्य होगा, आपको जान करके आश्चर्य या हैरानी होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं को, सर्टेन कंडीशन में एक प्रकार की सेल रॉक चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। आपको पहले बताते हैं मैप से, फिर समझाएंगे डिटेल। देखिए सबसे देखिए मैग्मा दिख रहा है आपको, मैग्मा क्या बदल गया, अग्नीय सेल। अब अग्नीय सेल में कैसे बदला आपको बता चुके हैं कि जब मैग्मा जो है, उसका लावा जो है, जब वो पिघलता है तो ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है तो क्या होता है, ठोस, सॉलिड बल। इसमें क्या प्रभाव पड़ा, ताप का, इसमें टेम्परेचर,
ताप के प्रभाव से जो है मैग्मा अग्नीय सेल इग्नियस रॉक में परिवर्तन हो जाता है। और अग्नीय सेल जो होता है, इग्नियस सेल जो होता है, हम लोग बता चुके हैं कि अग्नीय सेल जो लुढ़क कर, रोल डाउन होके, चटक कर, क्रैक होके या हिट करके, टकरा करके अलग अलग पार्ट में बट गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया और वो जल और हवा के माध्यम से कहीं जाके स्टोर हो जाएगा। उस वही का बन जाएगा, सेडिमेंट बन जाएगा, अवसाद बन जाएगा, हो जाएगा इस तरह वो बन जाएगा, जुड़ के क्या बन जाएगा, एक सेडिमेंट रॉक बन। सेडिमेंट था लेकिन सेडिमेंट क्या बन गया, वो रॉक बन गया, सेल बन गया। अब सेल बन गया, अब ध्यान देने बात है, अग्नीय सेल से अवसाद किस प्रकार बना, टूट फूट के, ठीक है। और अवसादी सेल अब किसमें परिवर्तन होगा, कैंथ्रिक सेल, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये कैसे बदलेगा, ये टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से। ध्यान देने वाली बात है कि मैग्मा जो है अग्नीय सेल कैसे बना, टेम्परेचर के इफेक्ट से, और अग्नीय से अवसाद कैसे बना, टूट फूट के, और अवसाद से क्या बन गया, अवसाद सेल बन गया, और अवसाद सेल से क्या बन रहा है, कैंथ्रिक सेल। कैंथ्रिक सेल किस प्रकार बन रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से। अब फिर से कैंथ्रिक सेल में तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, ये मैग्मा। इस तरह ये साइकिल चलते रहेगा। मैग्मा से आपको अग्नीय सेल बनेगा, अग्नीय से आपको अवसादी सेल बनेगा, अवसादी सेल से आपका कैंथ्रिक सेल बनेगा, और कैंथ्रिक सेल से फिर टेम्परेचर के प्रभाव से, टेम्परेचर के इफेक्ट से फिर मैग्मा बन जाएगा। इस प्रकार ये साइकिल चलते रहते। देखते हैं बुक आपसे क्या बोलते हैं। सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन होते बता चुके हैं। सेल जो है साइकिल से, एक चक्रीय से क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, बता चुके हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, एक सेल से दूसरे सेल स्विच हो रहा है, सो क्या बोलेंगे, सेल चक्र, रॉक साइकिल। क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नीय सेल बन जाता है, बता चुके हैं। ये अग्नीय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित कहीं जाकर स्टोर हो जाता है, और क्या बनाता है, अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, ताप एवं दाब, टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण ये अग्नीय, इग्नियस एंड सेडिमेंट रॉक्स किसे बदलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स या कैंथ्रिक सेल में परिवर्तन या बदल जाते हैं, स्विच कर जाते हैं। आगे देखिए, अत्यधिक ताप, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एवं प्रेशर के कारण जो मेटामॉर्फिक सेल जो है, मेटामॉर्फिक जो रॉक जो है, वो पुनः फिर से पिघल कर क्या बन जाएगा, द्रवित मैग्मा बन जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने से फिर से वो मैग्मा बन जाएगा। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नीय सेल में परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसी तरह अवसादी सेल, फिर कैंथ्रिक सेल, फिर मैग्मा, ये चलते रहेगा, ऐसे वाटर साइकिल चलता है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेल विभिन्न खनिजों से मिलकर बने होते हैं, बता चुके हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचर ने दिया है, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है इसका, एवं एक निश्चित रासायनिक मिश्रण, केमिकल मिक्सर होता है इसमें। खनिज मानव जाति के लिए क्या है, आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह, जैसे कोयला में क्या है, खनिज है, मिनरल्स है। खनिज होता क्या है, जिसको हम लोग माइनिंग करते हैं, जैसे हम लोग खनन, कोई तो खनिज है। ऐसे कोयला हम लोग माइनिंग करते हैं, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस माइनिंग करते हैं, पेट्रोलियम माइनिंग करते हैं। इनका उपयोग उद्योगों, इंडस्ट्री में, औषधि मतलब दवा में